The following transactions made by Messrs. Kuntia Traders prepare the 2-column cash book. कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक, अभी तक आपने देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक हमने आपको समझाई थी। अब 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है। वेस्ट बुक का फॉर्मेट दिया है जिसके बिहाफ पर आपको 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। 2010 सितंबर 1 कैश इन हैंड, बिजनेसमैन के पास में, ट्रेडर के पास में कैश इन हैंड अवेलेबल है, 40,000 का कैश अवेलेबल है। सितंबर 2 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया गया है, 16,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में। सितंबर 4 रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 12,000 रुपीज़। पुनीत के ऊपर आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपीज़ था, बट उससे हमको कितना मिल रहा है, 11,700 की कैश रिसीविंग हो रही है। 12,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और 11,700 की कैश रिसीविंग हो रही है, 300 रुपीज़ कम। तो 300 रुपीज़ ये डिस्काउंट हो गया जो अपने कस्टमर पुनीत को हम दे रहे हैं, क्योंकि पुनीत से रिसीविंग हो रही है कैश की। सितंबर 5 कैश पेड टू रुकमनी इन फुल ऑफ क्लेम ऑफ 7,000 रुपीज़। रुकमनी के ऊपर 7,000 रुपये बाकी थे, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 7,000, बट हम कैश पे कर रहे हैं 6,850 रुपीज़। 150 रुपीज़ यहाँ पर कम पेमेंट हो रहा है, ये डिस्काउंट की रिसीविंग है। सितंबर 6 में सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश 14,800, सुधीर से हमने गुड्स, सुधीर को हमने गुड्स सेल किया है 14,800 रुपीज़। सितंबर 6 में पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ फॉर प्रोप्राइटर्स वाइफ। प्रोप्राइटर का अपना हाउस होल्ड एक्सपेंस माना जा सकता है, इसको ड्राइंग माना जा सकता है। प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का ऑनर ने अपनी वाइफ के इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट किया है, ये उसका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, ड्राइंग है, एज अ ड्राइंग्स, 2,740 रुपीज़। सितंबर 7 परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है 8,000 रुपीज़ का। सितंबर 7 परचेज्ड स्टेशनरी 1,700 रुपीज़, पेड कार्टेज 7 सितंबर को 120 रुपीज़। सितंबर 10 पेड कमल एंड डिस्काउंट लॉक्ड बाय हिम 200 रुपीज़। कमल को हमने पेमेंट किया है और उससे हमको डिस्काउंट मिल रहा है 200 का। क्वेश्चन को मैंने पैड पे नोट डाउन किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स मेड बाय मैसर्स कुंटिया ट्रेडर्स प्रिपेयर द 2 कॉलम कैश बुक। 2010 11 September received from Gurmeet, discount allowed to him 500 rupees. September 12 amount withdrawn for household use 5,000 rupees. September 14 electricity bill paid 1,160 rupees. September 17 goods sold for cash 23,000 rupees. September 21 bought goods from Kamal on cash basis 17,000 rupees. September 24 paid telephone charges 2,300 rupees. September 26 paid postal charges 520 rupees. September 28 paid monthly rent 4,200 rupees. September 29 paid monthly wages and salaries 8,250 rupees. September 29 bought goods for cash 11,000 rupees. September 30 sold goods for cash 15,600 rupees. कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है, इसका सॉल्यूशन देखिए। डेट का कॉलम, रिसिप्ट का कॉलम, लेफ्ट साइड में रिसिप्ट, वाउचर नंबर, जो भी आपको रिसिप्ट मिलती है उसका नंबर आपको डालना है, वाउचर नंबर। LF का कॉलम, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम। रिपीटिंग करनी है कॉलम्स की। डेट, पेमेंट का कॉलम, राइट साइड में पेमेंट्स, वाउचर नंबर,
लेज़र फोलियो नंबर LF का कॉलम, अमाउंट का कॉलम एंड लास्ट में डिस्काउंट का कॉलम। 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है आपको। क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। डेट मेंशन करनी है 2010 सितंबर 1। कैश इन हैंड, कैश अवेलेबल हमारे पास में था, ट्रेडर के पास में कैश इन हैंड है, पहले से अवेलेबल है। उसको रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है टू बैलेंस ब्राउट डाउन। ब्राउट डाउन पीछे का बैलेंस, हम कैश बैलेंस पीछे का लेकर आए हैं आगे। ब्राउट डाउन बैलेंस 40,000 का कैश बैलेंस अवेलेबल है। नेक्स्ट डेट में ट्रांजैक्शन सितंबर 2 डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में हमने पेमेंट किया, मतलब कि पैसा जमा किया अपने खाते में, तो पेमेंट हो रहा है और पेमेंट के कॉलम में लिखना है आपको 2010 सितंबर 2 बाय बैंक अकाउंट। बैंक यहाँ पे रिसीवर है क्योंकि बैंक में हम अपने खाते में मनी जमा कर रहे हैं। 16,000 रुपीज़ का पे किया गया है पेमेंट। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 4 में रिसीव्ड फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 12,000 रुपीज़। पुनीत से रिसीविंग हो रही है कैश की और 12,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, 12,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, बट 11,700 की कैश की रिसीविंग हो रही है। 300 रुपीज़ कम रिसीव हो रहा है, तो इसको हमको रिसिप्ट के कॉलम में लिखना है टू पुनीत। पुनीत यहाँ पर हमको कैश दे रहे हैं 11,700, बट 12,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और 11,700 की कैश की रिसीविंग हो रही है। 300 का डिस्काउंट अलाउड है। पुनीत हमारा कस्टमर है, हमारा डेप्टर है, जिसको हम 300 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ये रिसिप्ट के कॉलम में लिखना है, ये डिस्काउंट डेबिट है। सितंबर 4। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 5 में कैश पेड टू रुकमनी इन फुल ऑफ क्लेम ऑफ 7,000। 7,000 का पेमेंट हमने रुकमनी को किया है, बट 7,000 में 6,850 रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो यहाँ पर पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे बाई रुकमनी। सितंबर 5 बाई रुकमनी कितना पेमेंट हुआ है? 6,850 रुपीज़। टोटल इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 7,000। 7,000 में हम 6,850 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, 150 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश। सुधीर को गुड्स की सेलिंग की गई है और वो हमको कैश पेमेंट कर रहा है, तो ये रिसिप्ट हो रहा है हमारे लिए टू सेल्स अकाउंट। रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे सितंबर 6 टू सेल्स अकाउंट 14,800 रुपीज़ की कैश की रिसीविंग हो रही है। सितंबर 6 में पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी फॉर प्रोप्राइटर्स वाइफ। एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोप्राइटर्स वाइफ यानी कि ऑनर्स वाइफ का अपना पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एज अ ड्राइंग्स, उसको ड्राइंग्स मानेंगे हम। तो इसका पेमेंट किया गया है क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस अगर कराया जाता है तो उसका आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली 3 महीने की इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, इसको पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है। सितंबर 6 बाई ड्राइंग्स अकाउंट, इसको ड्राइंग कहा जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस। 2,740 रुपीज़ यहाँ पे किया गया है, कैश आउट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 7 में परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर परचेसिंग की गई है। जब भी एनी प्रॉपर्टीज परचेसिंग की जाती तो कैश आउट होता है। पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना पेमेंट किया गया है यहाँ पर? सितंबर 7 8,000 का फर्नीचर परचेसिंग की गई है। नेक्स्ट, सितंबर 7 में परचेज्ड स्टेशनरी खरीदी गई है सितंबर 7 में, और यहाँ पर भी कैश आउट हो रहा है बाय स्टेशनरी अकाउंट। 1,700 रुपीज़।
आउट हुए हैं। पेड कार्टेज, कार्टेज यानी कि ढुलाई वगैरह जो भी है गुड्स की ढुलाई, वो पेमेंट की गई है यहाँ पर सितंबर 7 में बाय कार्टेज अकाउंट। कितने रुपए? 120 रुपीज़ का कैश पेमेंट हुआ। नेक्स्ट, पेड कमल एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, कमल को हमने पेमेंट किया है और उससे हमको डिस्काउंट की रिसीविंग हो रही है सितंबर 10 में। सितंबर 10 बाय कमल, पेड कमल एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200 रुपीज़। यहाँ पर 200 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है और 5 रुपीज़ का डिस्काउंट। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 11 रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत डिस्काउंट अलाउड टू हिम, रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से हमको कैश की रिसीविंग हो रही है और डिस्काउंट अलाउड टू हिम, यहाँ पे 500 रुपीज़ है। इसको यहाँ पे रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है टू गुरमीत। 500 की कैश की रिसीविंग है और डिस्काउंट यहाँ पे रिसीविंग हो रही है 5 रुपीज़। सितंबर 11। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 12, अमाउंट विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूज़, हाउस होल्ड यूज़ मीन्स एज अ ड्राइंग, यानी कि उसको हाउस होल्ड यूज़ कहा जा सकता है, ड्राइंग, आहरण किया। अमाउंट विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूज़, अमाउंट को ड्रॉ किया गया है बिजनेस से और उसको ड्राइंग कहा जाएगा, तो यहाँ पे पेमेंट मेड हो रहा है, पेमेंट के कॉलम में लिखना है बाई ड्राइंग्स अकाउंट। बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना ड्रॉ किया गया है? 5000 रुपीज़ सितंबर 12 में। नेक्स्ट सितंबर 14, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पर पेमेंट के कॉलम में लिखना है बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट सितंबर 14। 1160 रुपीज़ का पेमेंट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ। नेक्स्ट सितंबर 17, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जब भी किसी कस्टमर को गुड्स की सेलिंग की जाती है वो हमको कैश देता है, हमको कैश की रिसीविंग हो रही है और रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट। ये रिसिप्ट के कॉलम में टू सेल्स अकाउंट 23,000 की कैश की रिसीविंग हो गई है सितंबर 17। नेक्स्ट सितंबर 21, बाउट गुड्स फॉर कमल ऑन कैश बेसिस, नेम भी है और लिखा हुआ है कि ऑन कैश बेसिस, कमल से हमने गुड्स की परचेसिंग की है। बाउट गुड्स, माल खरीदा गया है कमल से और कैश बेसिस यानी कि हमने कैश में पेमेंट भी किया है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट के कॉलम में लिखना है बाई परचेसेस अकाउंट। गुड्स की परचेसिंग की गई है, 17,000 का गुड्स खरीदा गया, 17,000 रुपये का गुड्स खरीदा गया है सितंबर 21। और कमल का नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑन कैश बेसिस लिखा हुआ है कि कमल से आपने गुड्स परचेसिंग की है ऑन कैश बेसिस। नेक्स्ट सितंबर 24, पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड टेलीफोन चार्जेस, तो पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है बाई टेलीफोन चार्जेस अकाउंट सितंबर 24। 2300 का टेलीफोन एक्सपेंस पे किया गया है। नेक्स्ट सितंबर 26, पेड पोस्टल चार्जेस, सितंबर 26 बाई पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट, पोस्टेज एक्सपेंस हमने पे किए हैं 520 रुपीज़। नेक्स्ट सितंबर 28, पेड मंथली रेंट, सितंबर 28 में पेड मंथली रेंट बाई रेंट अकाउंट, ये भी पेमेंट हो रहा है, 4200 का पेमेंट हो गया।
September 29, पेड मंथली वेजेस एंड सैलरी, मंथली वेजेस एंड सैलरी पे की गई है तो पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है बाय वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। 8,250 रुपीज़ मंथली सैलरी, वेजेस एंड सैलरी पे की गई है। एक बार फिर समझिए इस क्वेश्चन को। कैश इन हैंड अवेलेबल था 2010, रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है सबसे पहले सितंबर 1 में कैश इन हैंड 2010 सितंबर 1 टू बैलेंस ब्राउट डाउन 40,000 रुपीज़ एंड सेकेंड सितंबर डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में, पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है क्योंकि कैश आउट हो रहा है सितंबर 2 में बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा 16,000 रुपीज़। सितंबर 4 रिसिव्ड फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 12,000 रुपीज़, पुनीत से हम कैश रिसीव कर रहे हैं बट 12,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, 11,700 की कैश रिसीविंग हो रही है, 300 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं पुनीत को। 12,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस में 11,700 रुपये हमको प्राप्त हो पा रहे हैं, ये रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है। सितंबर 5 में कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल ऑफ क्लेम ऑफ 7,000 रुपीज़, रुक्मणी को हमने कैश पेमेंट किया गया है, 7,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस में 6,850 रुपीज़ का पेमेंट हुआ, 150 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश, सुधीर को हमने गुड्स की सेलिंग की है और टू सेल्स अकाउंट आपको लिखना है 14,800 रुपीज़, सुधीर का नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश लिखा हुआ है 14,800 रुपीज़। नेक्स्ट सितंबर 6 में पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी फॉर प्रोप्राइटर्स वाइफ, प्रोप्राइटर्स वाइफ यानी कि ऑनर्स वाइफ अपना पर्सनल एक्सपेंस हाउस होल्ड एक्सपेंस है ड्राइंग, तो उसको सितंबर 6 में बाय ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा, कैश आउट हो रहा है 2,740 रुपीज़, पेमेंट के कॉलम में लिखना है आपको। नेक्स्ट सितंबर 7 में परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, सितंबर 7 में ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा है तो ये पेमेंट हो रहा है बाय फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा, 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया गया है। नेक्स्ट सितंबर 7 में परचेज्ड स्टेशनरी, सितंबर 7 में स्टेशनरी परचेज की गई है तो यहाँ पर पेमेंट हो रहा है बाय स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा 1,700 रुपीज़, कैश आउट हो रहा है। सितंबर 7 में पेड कार्टेज 120 रुपीज़, सितंबर 7 बाई कार्टेज अकाउंट 120 रुपीज़ कैश आउट हो रहा है, पेमेंट के कॉलम में लिखना है। पेड कमल एंड डिस्काउंट अलोव्ड बाय हिम, कमल को पेमेंट किया है और बदले में हमको डिस्काउंट मिल रहा है। सितंबर 10 में बाई कमल हो जाएंगे, 200 रुपीज़ का पेमेंट किया गया है, 5 रुपये का डिस्काउंट हमको मिला है। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत डिस्काउंट अलोव्ड टू हिम, यहाँ पे गुरमीत को पेमेंट गुरमीत से पेमेंट रिसीविंग हो रही है, रिसिप्ट के कॉलम में आपको लिखना है टू गुरमीत, यहाँ पे रिसिप्ट हो रहा है, गुरमीत से पैसा आ रहा है, रुपए आ रहे हैं। 500 की कैश की रिसीविंग भी है, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने दिया है, डेट सितंबर 11। सितंबर 12 में अमाउंट विदड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूज़, प्रोप्राइटर ने अपने हाउस होल्ड यूज़ के लिए कैश को ड्रॉ किया हुआ है अपने बिजनेस से, अपने फर्म से, तो उसको एज अ ड्राइंग मानेंगे। यहाँ पे सितंबर 12 बाय ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा, 5,000 रुपीज़ से कैश ड्रॉ किया गया है। सितंबर 14 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया गया है, पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 1,160 रुपीज़। ऑल टोटल एक्सपेंस अगर पे किए जाएंगे तो उसको आपको पेमेंट के कॉलम में लिखना है क्योंकि कैश आउट होगा। नेक्स्ट सितंबर 17 गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश आपने सेल किया है, गुड्स की सेलिंग की है तो कस्टमर आपको कैश दे रहा है, इसकी रिसिप्ट में के कॉलम में लिखना है आपको टू सेल्स अकाउंट 23,000 सितंबर 17 में। नेक्स्ट सितंबर 21 में बॉट गुड्स फ्रॉम कमल ऑन कैश बेसिस, बॉट गुड्स फ्रॉम कमल ऑन कैश बेसिस, कमल से आपने गुड्स की परचेसिंग की है, बॉट किया है ऑन कैश बेसिस, यानी कि आपने नगद में कमल से गुड्स की परचेसिंग की है सितंबर 21 में।
बाई परचेसर्स अकाउंट हो जाएगा 17,000 रुपीज़। कमल का नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑन कैश बेसिस लिखा हुआ है कि आपने नगद में माल खरीदा है। सितंबर 24 में पेड टेलीफोन चार्जेस, सितंबर 24 में लिखेंगे बाई टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 2300 का यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया गया है, पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है। नेक्स्ट सितंबर 26 में पेड पोस्टल चार्जेस 520 रुपीज़, पोस्टल चार्जेस का भी पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है, पेमेंट मेड हो रहा है। नेक्स्ट सितंबर 28 में रेंट पे किया गया है, पेड मंथली रेंट बाय रेंट अकाउंट 4200 का मंथली रेंट यहाँ पे पेमेंट किया गया है, पेमेंट के कॉलम में लिखना है। सितंबर 29 में पेड मंथली वेजेस एंड सैलरी बाय वेजेस एंड सैलरी अकाउंट 8250 रुपीज़ मंथली यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी पे की जा रही है सितंबर 29 में। सितंबर 29 बॉट गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे गुड्स खरीदा गया है सितंबर 29 बाई परचेसेस अकाउंट 11,000 का गुड्स यहाँ पे परचेज किया गया है, पेमेंट के कॉलम में आपको फिल करना है। 29 सितंबर गुड्स परचेज किया गया है 11,000 फॉर कैश, तो यहाँ पर कैश के कॉलम में पेमेंट के कॉलम में आपको लिखना है 11,000 का गुड्स परचेज किया गया है। लास्ट एंट्री सितंबर 30 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स की सेलिंग की गई है और कस्टमर आपको कैश पे कर रहा है, तो ये कैश की रिसीविंग हो रही है, रिसिप्ट के कॉलम में लिखना है टू सेल्स अकाउंट 15,600 का कैश रिसिप्ट हो रहा है। अब आइए दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, रिसिप्ट के कॉलम की एडिंग एंड पेमेंट के कॉलम की एडिंग करते हैं। आपको टोटल 40,000 प्लस 11,700 प्लस 14,800 प्लस 500 प्लस 23,000 प्लस 15,600, इसका टोटल आ रहा है रिसिप्ट का 1,05,600, 1,05,600 आ रहा है रिसिप्ट। एंड पेमेंट के कॉलम को ऐड करना है 16,000 प्लस 6,850 रुपीज़ प्लस 2,740 रुपीज़ प्लस 8,000 प्लस 1,700 प्लस 120 प्लस 200 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 1,160 रुपीज़ प्लस 17,000 रुपीज़ प्लस 2,300 प्लस 520 रुपीज़ प्लस 4,200 रुपीज़ प्लस 8,250 रुपीज़ प्लस 11,000 रुपीज़। टोटल आ रहा है पेमेंट के कॉलम का 85,040 रुपीज़। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है, डिफरेंस मनी आपको फाइंड करनी है, यही आपका आंसर होगा 6 और 5 0 2 20,560 रुपीज़ का यहाँ पर कैश बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस है और इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा पेमेंट के कॉलम में। सितंबर 30 में जो भी यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग होगी सितंबर 30 मंथ की लास्ट डेट में। इसका ग्रांड टोटल यहाँ पे लगा दीजिए 1,05,600 और यहाँ पर भी 1,05,600। डिस्काउंट का टोटल आपको करना है 305 रुपीज़ और यहाँ पर ओनली 5 रुपीज़ का डिस्काउंट आ रहा था 155। सितंबर 30 में लास्ट बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाई बैलेंस CD। सब्ट्रैक्ट करके मनी आ रही थी 20,560 रुपीज़ और इस बैलेंस को आगे आपको फॉरवर्डिंग करनी है सितंबर 30 के नेक्स्ट डे 2010 1 अक्टूबर टू बैलेंस ब्राउट डाउन 20,560 रुपीज़। ये 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर हो चुकी है। तो आपने समझा कि 2 कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं हम। इसमें
डेट पार्टिकुलर वो रिसिप्ट का कॉलम, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, डिस्काउंट, 2 कॉलम हो जाते हैं। अमाउंट के साथ में डिस्काउंट का कॉलम भी आपको क्रिएट करना होगा। डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, डिस्काउंट का कॉलम। पेमेंट में जिस तरह से कॉलम है उसी तरह से आपको रिसिप्ट के कॉलम आपको बनाने हैं। और ये आपकी 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर हो चुकी है। नेक्स्ट हम 3 कॉलम कैश बुक की बात करेंगे। Eres